नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो अगली कहानी के साथ मैं फिर से उपस्थित हो गया हूं। इस कहानी की का जो शीर्षक है बड़ा ही मज़ेदार है। शीर्षक है मूसे साव। अब मूसे साव है तो ये जरूर किसी बनिए का ही नाम है जो व्यापारी है। तो आइए इस कहानी को सुनते हैं। अपनी व्यापार कला के गुणों की चर्चा करते हुए एक बनिए ने कहा, पैसों के बारे में संयम रखने वाला ही पैसा कमाता है। ऐसा उस बनिए ने कहा कि पैसों के बारे में संयम रखने वाला ही पैसा कमाता है। इसके बाद उसने अपनी कहानी सुनाई। क्या कहानी सुनाई? कहानी इस तरीके से सुनाई, मेरे जन्म से पूर्व ही मेरे पिता मर गए थे। ये बनिया ऐसा कह रहा है कि उसके जन्म के पूर्व ही पहले ही उसके पिताजी मर गए थे, चल बसे थे। मेरी माँ के पास जो कुछ भी धन था उसे दुष्ट संबंधियों ने ले लिया था। मेरा पालन पोषण बहुत कष्टों के साथ हुआ। बड़ा होने पर एक गुरु ने लिखना पढ़ना सिखा दिया। कुछ और बड़ा हुआ तो माँ ने कहा, बेटा बनिए के बालक हो, व्यापार करो। उन दिनों बिसाखिल नाम का एक धनी बनिया था, मतलब धनी व्यापारी था। वह गरीबों को व्यापार के लिए सामान देता था। मैं भी उसके पास गया। उस समय बिसाखिल गुस्से में था। वह किसी बनिए के लड़के से कह रहा था, अगर चतुर बनिया हो तो इस मरे हुए चूहे से भी धन कमा सकते हो। मतलब वो जो बिसाखिल गुस्से में उस समय था और एक लड़के को कह रहा था कि भाई अगर तुम में दिमाग है, तुम चतुर हो तो इस मरे हुए चूहे से भी पैसा कमा सकते हो। बिसाखिल की बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है, तुम मुझे यह चूहा दे दो। मैंने मरे हुए चूहे को एक डिब्बे में रख लिया। बिसाखिल मेरी मूर्खता पर हंसा और उसने बही खाते में मेरे नाम मरा हुआ चूहा लिख लिया। वहां से चलकर मैंने चूहे का ग्राहक खोजा। एक बनिए ने 2 मुट्ठी चने के बदले वह मरा हुआ चूहा अपनी बिल्ली के लिए खरीद लिया। भाई बिल्ली के खाने के लिए भी तो कुछ चीज चाहिए, तो एक बनिए के पास बिल्ली था, उसने उस मरे हुए चूहे को 2 मुट्ठी चने के बदले खरीद लिया। तो फिर बनिए ने क्या किया, मूसे साहब ने क्या किया, मैं चने और एक घड़ा पानी लेकर शहर के बाहर पेड़ की छाया में बैठ गया। वहाँ बहुत से मजदूर आते थे। वे जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाते थे। थके हुए मजदूर को मैंने चने खिलाए और पानी पिलाया। बदले में उन्होंने मुझे दो दो चार लकड़ियाँ दे दी। लकड़हारे ने दो दो और चार जिसको जैसा लगा उसने लकड़ी के टुकड़े दे दिए। मेरे पास काफ़ी लकड़ियाँ इकट्ठी हो गई। मैंने उसे बाजार में बेच दिया। उसके बाद उसने क्या किया, उसने उसको बाजार में बेच दिया। इस तरह जो पैसे मिले उससे फिर चने खरीदे और अगले दिन भी मजदूरों को पानी पिलाने में जुटा रहा। कुछ ही दिनों में मेरे पास काफ़ी पैसा हो गया। मैंने लकड़हारों की सारी लकड़ियां खरीद ली। एक बार बहुत पानी बरसा, सूखी लकड़ियों की कमी हो गई। तब मैंने अपनी लकड़ियां महंगे दामों में बेचकर काफ़ी धन कमाया। हाँ, यही तो दिमाग है बनियों का, व्यापारी वर्ग का। तब मैंने अपनी लकड़ियां महंगे दामों में बेचकर काफ़ी धन कमाया। फिर उस धन से दुकान खोल ली। कुछ ही दिनों में मेरे पास धन की कमी न रही। मैंने एक दिन सोने का चूहा बनवाकर बिसाखिल बनिए को भिजवाया। बिसाखिल ने जब मेरी कहानी सुनी तब वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ कर दिया और मैं मरे हुए चूहे को बेचकर व्यापारी बनने के कारण मूसे साव कहलाने लगा। तो इस तरीके से मरे हुए चूहे को बेचकर वो जो व्यापारी था, वो जो बनिया था, वो मूसे साव कहलाने लगा। तो मूसे साव ने भी समझिए कि अपने चतुराई का अच्छा उदाहरण पेश किया है। धन्यवाद।